आमतौर पे मशहूर है कि पोठवार के राजे जो होते हैं इनको ज़मीनों पे लड़ाई झगड़े करने का शौक होता है। लेकिन आप आउट ऑफ द बॉक्स एक बड़ी अजीब-सी आपकी सोच है और आपका तफक्कुर है, तो आप रिवायात के खिलाफ नहीं चलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैंने सिर्फ उसको एक्सट्रैपोलेट किया है एक बड़े स्टेज पे। अभी भी तो मैं ज़मीन का ही झगड़ा लड़ रहा हूँ ना, कि पाकिस्तान हमारी ज़मीन है, सेकुलरिज्म को निकालो यहाँ से, लिबरलिज्म को निकालो यहाँ से। सो इन अ वे में जो राजपूत विरासत है उससे भी वफादारी है, और जो इस्लामी विरासत है उससे भी वफादारी है। एट द एंड ऑफ द डे आप कह सकते हैं ज़मीन पे झगड़ा ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 2018 में अचानक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे एक शख्सियत उभरती है, कैसर अहमद राजा के नाम से, और वो उन नज़रियात को लेके पाकिस्तान में बातचीत शुरू कर देते हैं कि जिनके बारे में आम तौर पे लोगों को इतना इल्म नहीं था। जैसे एथीज़्म है, सेकुलरिज़्म है, लिबरलिज़्म है। तो एकदम से ये किस तरह से आपके ज़हन में चीज़ें आई? फिर 2018 में से बाद में ये काम स्टार्ट हुआ था। 2018 में जो मेरा काम था वो जो कि कोचिंग का था, तो उस वक्त मेरे बड़े फेवरेट इंटेलेक्चुअल हैं डेविड बर्लिंस्की। वो एक बात कहते हैं मजाक में अपने बारे में कि मैं जो कंटेंट प्रोड्यूस करता हूँ मोस्टली ये डिपेंड करता है उस वक्त कि वो कंटेंट प्रोड्यूस करते हुए पर्टिकुलरली कौन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो उस पे मैं कर देता हूँ। तो आई थिंक उनके इस ह्यूमर को अगर हम ऐड करें तो एट दैट टाइम जो मेरी मुखासमत है वो चलती थी पाकिस्तान के मोटिवेशनल स्पीकर से, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि एक जाली इंडस्ट्री है, फेक इंडस्ट्री है। इट हैज़ एब्सोल्युटली नो मीनिंग, नो सब्सटेंस टू इट। और मेरा ताल्लुक चूंकि कोचिंग के साथ था, और कोच बनने के लिए आपको बड़ी रिगरस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कि सर्टन स्पेसिफाइड आवर्स की ट्रेनिंग होती है, एग्ज़ाम है, उसके बाद अपनी जो रिसर्च विंडो है अपने ओपन रखनी होती है, बिकॉज कोचिंग की फील्ड ऑलवेज डेवलप हो रही होती है। तो उसके अंदर आपका कंट्रीब्यूशन होता है, मुख्तलिफ सिम्पोजियम्स में आप जाते हैं, मुख्तलिफ सेमिनार्स में जाते हैं, पब्लिकेशंस में कंट्रीब्यूट करते हैं कि मेरा ये तजर्बा है। इट्स एवर सो इवॉल्विंग फील्ड। दूसरी तरफ मोटिवेशनल स्पीकर हजरात हैं कि बस वही रटिया टाइप बातें हैं। आपके सामने 100 लोग हैं तो 100 लोगों को एक ही सोल्यूशन दे रहे हैं, 500 लोग हैं तो 5 लोगों को एक ही सोल्यूशन दे रहे हैं। तो उस ज़माने में अगर मेरी कोई कंट्रोवर्सी होती थी तो वो मोटिवेशनल स्पीकिंग के हवाले से होती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इन चीज़ों पे मेरा प्रोग्राम तो था बात करने का, लेकिन वो मैंने बाद में शुरू की थी। और वो इसलिए कि जो कोचिंग की बातें मैं कर रहा था, एनी वन इन माई ओपिनियन इज केपेबल इनफ कि वो कर सकता है, यू नो। लेकिन ये जो एथीज़म जो मैं फोर्सी कर रहा था कि अगर इसको ना रोका गया तो ये कितना बड़ा मसला बन सकता है। लिबरलिज्म को नॉर्मलाइज ये होना शुरू हो गया पाकिस्तान में, सेकुलरिज्म नॉर्मलाइज हो चुका था इंस्टीट्यूशनल लेवल पर। तो उस पर बात करना मैं समझता था बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मेरा कंटेंट की जो प्रोग्रेसिवली उसमें चेंज आया। आपके नाक़दीन का कहना है, आपने भी कई दफ़ा ये ज़िक्र किया है कि आपकी 20-22 साल की ज़िंदगी जो है वो वेस्ट में गुज़री है। तो लोग भी ये कहते हैं, आपके नाक़दीन भी कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स अचानक जो है एक बंदा जो 20 साल से बाहर रह रहा है, उसको क्या पड़ी है कि वो पाकिस्तान में आके इन नज़रियात के ऊपर बात करना शुरू कर दिया इसने? आई थिंक वो शेक्सपियर ने कहा था ना कि कुछ लोग अजीम होते हैं और कुछ पे अजमत थोप दी जाती है। ये वाली जो अजमत है ना ये थोपी हुई है मुझ पे। मैं बड़ी दफ़ा कहता हूँ भाई मैं नहीं पाकिस्तान के हालात ठीक करने आया था। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ हीरो दैट यू थिंक आई एम। मैं एक बिजनेसमैन। मेरा ट्रेनिंग और कोचिंग की इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है, जिसमें बिजनेस कोचिंग है, जिस नंबर ऑफ अदर टाइप्स ऑफ इट। तो मैं पाकिस्तान आया था इसलिए कि ये एक डेवलपिंग मार्केट है और बड़ी तेज़ी के साथ डेवलप हो रही है। पॉलिटिकल टर्म्स में हम पाकिस्तान के डिक्लाइन की बात करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन ये बात बिजनेस उस व्यू पॉइंट से देखते हैं, पर्सपेक्टिव लगा के, तो पाकिस्तान इज़ अ डिफरेंट पाकिस्तान। यानी कि जहाँ पे किसी ज़माने में सिर्फ सियासतदानों के बोर्ड लगे होते थे, वहाँ पे आज माइक्रो फाइनेंसिंग और डिजिटल कंपनीज और आईटी और एआई और कई हर उस ज़माने में, तो जो ज़माने की हम बात कर रहे हैं, पर इट्स मच डिफरेंट। तो जो एक डेवलपिंग नेशन होती है उसमें ट्रेनिंग के का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं तो अपना वो एक एक हमने आर्म एक्सटेंड की पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। अर्ली स्टेजेस में बड़े अच्छे क्लाइंट्स मिल गए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मिल गया, एसटीपीआई से भी हमारा एमओयू वगैरह साइन हुआ और अच्छे इदारों के साथ। आई हैड नो आइडिया कि पाकिस्तान में ये सारा कुछ हो रहा है, ये एथीज़म और लिबरलिज्म और ये वो जितना कुछ चल रहा था। क्योंकि मुझे रिवर्स कल्चरल शॉक लगा था 1998 को, जब मैं पाकिस्तान से गया था, और 1998 से 2018 तक मैं सिर्फ 3 दफ़ा पाकिस्तान आया था। एंड आई डिडंट नो कि पाकिस्तान में इतना कुछ होगा। जो मैंने आके जब देखा कि टीवी पे जो एड्स चल रहे हैं, जो खवातीन ने कपड़े पहने हुए हैं और जो डांसिंग और वल्गैरिटी और ये सारा कुछ हो रहा है, व्हाट द हेक।
तो ये उसके बाद फिर मैंने कि नहीं भाई, इस माशरे में अगर आपने रहना है तो आप अपने हिस्से का काम तो ज़रूर करें। अपनी औलाद के लिए भी तो इंसान कोशिश करता है ना, वरासत में कुछ छोड़ के जाए। आई थिंक कोलेक्टिवली हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए, कोलेक्टिवली सब इंसानों को मिल के, कि वो सबसे पहले अपनी औलाद के लिए एक बेहतर माशरा छोड़ के जाए वरासत में, और उस पर काम करने के लिए देन यू हैव टू स्पीक अबाउट सर्टेन इश्यूज। तो ये बड़े इसलिए किया था मैं, कोई मेरा क्लेम नहीं है कि मैं पाकिस्तान में ये चीज़ें देख के यूरोप में ज़िंदगी को छोड़ के आ गया। दैट स्टार्टेड मच लेटर।